अस्सलामुअलैकुम सामीन। 16 रबीउल अव्वल है, 13 अक्टूबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है। फ़ैसला क्या आया, कर्नाटक सरकार ने क्या कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या था और अब आगे क्या होगा, इन तमाम बातों पर मुश्तमिल ये ख़बर है। थोड़ी बड़ी ख़बर हो रही है, आप पूरी ख़बर सुनें। हिजाब मामला अब CJI यानी चीफ जस्टिस के सामने पहुंच गया है। जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज होते हैं, ये मामला अब उनके सामने जाएगा। जस्टिस गुप्ता ने पहले बता दें कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने सुना है। 2 जजों ने हिजाब के मामले में सुनवाई की है। जस्टिस गुप्ता ने बैन की पाबंदी के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी थी, जबकि जस्टिस धूलिया बोले ये चॉइस का मामला है, इंतखाब का मामला है। क्या हुआ, हिजाब पर बैन सही है या गलत, इस पर फैसला अब चीफ जस्टिस यूयू ललित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो 2 जजों की बेंच की इस मामले पर राय अलग अलग थी। 10 दिनों की समाअत के बाद कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया था। 2 रुकनी बेंच में एक फाजिल जज हैं, जस्टिस धूलिया का फैसला। उन्होंने क्या कहा, मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल बच्चियों की तालीम का है। मेरी नज़र में ये इंतखाब का मामला है, यानी पसंद और नापसंद का मामला है, ना तो इससे ज़्यादा कुछ और ना इससे कम कुछ। मेरा नज़रिया अलग है और मैं उन याचिकाओं को, दरख्वास्तों को मंजूरी देता हूँ, यानी उन्होंने एक तरह से हिजाब के हक़ में फ़ैसला दिया है। दूसरे फाजिल जज हैं जिनका नाम है जस्टिस गुप्ता। उनका फैसला है कि जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक जाहिर किया और इस फैसले के खिलाफ दरखास्त दाखिल करने वालों से 11 सवालात पूछे। इसके बाद उन्होंने ये कहते हुए दरखास्त को खारिज कर दिया कि हमारे विचार, हमारे जो नज़रियात है वो कुछ अलग हैं। बहरहाल इनका जज का फैसला हिजाब के खिलाफ आया है, तो 2 जज से सुनने वाले दोनों की राय अलग अलग आई है। इस बारे में कस्बा कैराना के सीनियर एडवोकेट जनाब मुस्तफ़ा वकील ने इस नामानगार को बताया कि अब मामला आईनी बेंच को और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को जा सकता है और जैसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फैसला लेंगे आगे, वो बड़ी बेंच को भेज सकते हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि मामला CJI यानी चीफ जस्टिस को भेजा जा रहा है ताकि वे मुनासिब हिदायत दे सकें। दरख्वास्त गुजारों के वकील एजाज मकबूल ने कहा कि अब ये मामला CJI चीफ जस्टिस ये तय करेंगे कि इस मामले पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच तश्कील दी जाए या फिर और कोई बेंच। मामले में सुनवाई के दौरान दरख्वास्त गुजारों की दलील थी कि तालिबात स्टूडेंट के साथ साथ, यानी तालिबात होने के साथ साथ हिंदुस्तान की शहरी भी हैं। ऐसे में ड्रेस कोड का कानून लागू करना उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उधर कर्नाटक के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 दरखास्तें दाखिल की गई थी। दरखास्त गुजारों का कहना था कि हाईकोर्ट ने मजहबी और निजी फ़ायदे को देखे बिना, यानी न तो तालिबात के मजहबी जज्बात को मलहूज़ रखा, न उनके निजी हुकूक को मलहूज़ रखा, उनको बगैर देखे हिजाब बैन पर फैसला सुना दिया। ये इन दरखास्तों में कहा गया था कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला गलत है। दरखास्त गुजारों की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े और कपिल सिब्बल ने उनका जो मौक़िफ़ था वो जजों के सामने रखा था, जबकि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए थे। बता दें कि 15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के कुछ मुस्लिम तालिबात की तरफ से क्लास में, यानी दर्जे में हिजाब पहनने के मुतालबा करने वाली दरख्वास्त खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की ज़रूरी हिदायत का हिस्सा नहीं है। यानी हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब का जो मसला है वो इस्लाम का ज़रूरी और लाजमी हुक्म नहीं है। इस कानून इसको दस्तूर हिंद की आर्टिकल 25 के तहत हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए कुछ लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट की अब आईनी बेंच को, बड़ी बेंच को जा सकता है या चीफ जस्टिस अलग से कुछ फैसला दे सकते हैं। ये मामला अब
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जा रहा है। और जैसा हमने बताया कि इस सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने इसको सुना है और दोनों जजों की राय अलग अलग है। और जैसा हमने बताया कि कर्नाटक हाई कोर्ट की राय ये थी कि जो हिजाब है वो इस्लाम का लाजमी और ज़रूरी हिस्सा नहीं है। हमारा मानना ऐसा है, हाई कोर्ट की ये राय गलत है और हाई कोर्ट ने कुरान और हदीस को बगैर समझे और बगैर मुताला किए और बगैर दुरुस्त तशरीह के बिला वजह इस तरह पेश कर दिया है। दूसरा, मैं आपको ये बता दें, जो पर्दा और हिजाब का ताल्लुक़ है ये खालिस इस्लाम मज़हब का ही मामला नहीं। हिंदुस्तान की जो पुरानी रिवायतें हैं, अक़दार हैं, तहज़ीब है, सक़ावत है, उन सब में हिजाब और पर्दा है, उसकी शक्लें बदली हुई।